बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि फिर से पुराने अंदाज में बहुजन समाज पार्टी की वापसी हो रही है। राजनीतिक स्तर पर बात करें तो सोचिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी फिर से कमबैक कर रही है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा कोर वोटरों के साथ अच्छी खासी सीट निकालने का काम करेगी। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने खाता खोला बिहार के अंदर, अब उसके बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बसपा ने जो है जोरदार बाजी मारी है और किस तरीके से महिला कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से तीखे तलख अंदाज में सरकार से सवाल पूछ रही हैं, पूरे शीतकालीन सत्र पर जो सवाल उठाए जाने चाहिए थे वो अकेले बीएसपी सुप्रीमो मायावती उठा रही हैं। सोचिए, चाहे इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो, एसआईआर की बात हो, और उसके अलावा भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला का बुर्का उठाने का काम किया, उन्होंने भी उनको एक इशारे के तौर पर चेतावनी देते हुए अपनी बात कही। लेकिन बात कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जोरदार जीत हासिल की है और तमाम लोग जो कहते थे बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, उनको तो 404 का करंट लगा होगा। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खबरें दरकिनार कर देती है। लेकिन हाँ, जहां चंद्रशेखर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कॉन्फ्लिक्ट दिखाना हो, उनकी भिड़ंत दिखानी हो, उनकी लड़ाइयां दिखानी हो, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज की बेटी इंजीनियर स्नेहा ने बड़ी जीत हासिल की है और बसपा को एक नया रूप देने का काम किया है। प्रभाग क्रमांक 8 की जनता की दिल से गहराइयों से धन्यवाद कर रही हैं और सोचिए, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को अब आगे युवा जब आगे बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदलते हुए दिखाई देगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्नेहा की जीत के बाद लोग जश्न मना रहे हैं और महिलाओं की जीत है, खासकर बहुजन समाज की महिलाएं। नगर पालिका का चुनाव जो है गोंदिया, महाराष्ट्र के गोंदिया में हो रहा था, जहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। इसके साथ बता दें, छत्तीसगढ़ में बसपा समर्थित प्रत्याशी गौरी छोटी जांगड़े ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बसपा के बेहतर प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जिससे इन तीनों राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में बसपा समर्थकों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और मनोबल की भावना पैदा हो गई है। तो ये गौरी छोटू जांगड़े हैं, इन्होंने नगर पंचायत पामगढ़ यानी छत्तीसगढ़ से जीत हासिल की है और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है इंजीनियर स्नेहा की, बहुजन समाज से आती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कारवां को निरंतर आगे बढ़ाने का लगातार ग्राउंड में जमीनी स्तर पर मेहनत कर प्रयास कर रही हैं। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में बीएसपी से पत्रकार इंजीनियर स्नेहा की जीत हुई है और तमाम देशवासी के बहुजन समाज के लोग उनको जीत की बधाइयां दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी का जानदार प्रदर्शन, सब जगह जलवा कायम हो रहा है। महाराष्ट्र में भी जीत की खुशी देखी है। 27 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी द्वारा ब्लॉक समिति लित्रा से विजय हुआ बसपा उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी ने धांधली के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए तो सोचिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो कारवा था वो कहीं ना कहीं अब जेनजी यानी युवाओं ने अपने हाथ संभालने का काम शुरू कर दिया है और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इसकी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और बहुजन समाज जिस तरीके से फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों की राजनीति करता है, कहीं ना कहीं अब एक नई तस्वीर भारत की बदलती हुई दिखाई देगी। सोचिए, टीवी अखबार किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तमाम दो पार्टियों की बात तो करता है, लेकिन बहुजन समाज की जो लीड लेती पार्टियां हैं उनकी बात नहीं करता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएसपी की जीत के बाद लोगों ने नीले गुलाल के साथ अपना जश्न मनाया और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगाए।
इसके साथ बहुजन समाज पार्टी की सबसे बेहतरीन प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को तमाम लोग जन्मदिन की बधाइयां भी दे रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से निकाय चुनाव में भी धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें विधानसभा चुनाव में तो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, उसको आखिरी समय तक लटकाने की कोशिश की जा रही थी। और पंजाब में भी पंचायत चुनाव हुए हैं जिसका तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ साथ बसपा ने अच्छा खासा स्कोर हासिल किया है। पंजाब में हो रहे जिला पंचायत चुनावों में इस बार बसपा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बावजूद कई सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस ने 31 सीटें, श्रोमणी अकाली दल ने 20 सीटें, बसपा ने 14 सीटें, भाजपा की 2 और अन्य 12 सीटें। तो यानी बसपा फिर से पुराने अंदाज में कमबैक कर रही है। और सोचिए किस तरीके से युवाओं के हाथ में बागडोर संभाली जाने की जिम्मेदारी दी है। ये काफी दिलचस्प है। आकाश आनंद पहले ही लीड कर रहे हैं, युवाओं की जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद बैठक कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले 15 जनवरी को वो जगह जगह युवाओं को जागरूक करेंगे, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर हम आपको फिलहाल बता रहे थे कि किस तरीके से बसपा जो है कमबैक कर रही है, बसपा जो है लगातार जीत हासिल कर रही है, बसपा जो है अब नए अवतार में दिखाई दे रही है। बसपा का अब सूर्य उदय होना फिर से शुरू हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको निकाय चुनाव की दिखा रहे थे। महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब के निकाय चुनाव की बात करें, इन तमाम जगहों के साथ साथ साउथ में तमिलनाडु की कई सीटों पर बसपा ने बाजी मारने का काम किया है। और इन तस्वीरों का, इन जीत का इम्पैक्ट जो है आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर बेहद गंभीर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे कि बहुजन समाज के युवाओं ने, बहुजन समाज की महिलाओं ने फिलहाल कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल कर बसपा का नहीं बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोगों का मनोबल फिर से बढ़ाने का काम किया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन समाज के निकाय चुनाव की जीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।